तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, यह 14वां भारतवर्षीय विराट संतमत महाज्ञान यज्ञ का आज दूसरे दिवस के दूसरे सत्र में अभी हम लोग देश के कोने कोने से चलकर एकत्र हैं। इस 14वें विराट ज्ञान यज्ञ के संबंध में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं। चौदह से 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल, भेद गए विन रघुपति। अति मिटहि न भ्रमजाल। यह 14वां ज्ञान यज्ञ हम लोगों को संदेश में उपदेश सर्वक्लेश निःशेष करने के लिए बतलाता है। भेद गए बिन रघुपति, भेद ज्ञान जब तक नहीं मिटेगा तब तक भव संसार का कर्म जाल का मिटना यह कभी संभव नहीं है। चाहे कहीं चले जाएं, चाहे करने कूट उपाय, करोड़ों उपाय कर लें, जब तक यह भेद नहीं मिटेगा तब तक जन्म मरण का यह खेद असह्य दुख
आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, यह मिटने वाला नहीं है, इसलिए इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भक्ति किस लिए? भेद भाव को छेदने के लिए। भेद भाव को छेदने पर अभी जो सबके सब दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, यह सहज रूप में इसका प्रभाव ऐसा है, इसका प्रभाव ऐसा है कि यह सब भेद का भाव मिट जाएगा। भेद क्या है? द्वैत में भेद है, भाव है, भेदभाव। ये राम भगवान अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं, शंकर भगवान अलग हैं, सरस्वती माता जी अलग हैं, दुर्गा माता जी अलग हैं। यही भेदपूर्ण ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। कैसा होना है सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और संत सूरदास जी महाराज, एक बार की बात है, वो दोनों चले जा रहे थे, सामने से जोरों का हल्ला हुआ, भाग जाइए, बगल हो जाइए, हाथी मका गया है, हाथी पागल हो गया है, इसलिए रास्ते छोड़ दें। तो संत सूरदास जी महाराज पास की बस्ती में एक भक्त के घर प्रांगण में जो गौशाला थी, जाके उसमें छिप गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं छिपे। हाथी उधर से आया, चला गया। बाद में किसी ने पूछा कि सूरदास जी, आप सुनते ही भागकर छिप रहे। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकदम डट करके उछलते रहे, कहाँ कुछ हुआ। सूरदास जी महाराज बोले कि भैया अब मेरी बात सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन जिनके इष्ट
सारंग पाणी, धनुर्धारी, भगवान श्री राम के वे भक्त हैं। तो भगवान श्री राम हमेशा धनुष और बाण लेकर चलते हैं। वाण किसी को आशीर्वाद नहीं देता है, वाण तो प्राण ही हरता है। तो उनके भक्त को, उनके संत को डर क्या है, इसीलिए वे चलते बने। परंतु मेरे छिपने का कारण यह हुआ, मेरे इष्ट, मेरे भगवान हैं लड्डू गोपाल जी, छोटे बालक, छोटे बालक रूप में है। बालक रूपी साइया खेले सब घट माही, जो चाहे सोई करे डर का हो को नहीं। तो हमारे लड्डू गोपाल बालक हैं, इसीलिए हम उनको बचाने के लिए दूसरे के घर में जाकर छिप गए, गौशाला में छिप गए। क्योंकि हमारे तो कन्हैया लाल जी, लड्डू गोपाल जी छोटे बालक हैं, सबके मन को मोहित करने के लिए एक मुरली रखते हैं, बस हो गया। तो हम अपने बाल भगवान को बचाने के लिए छिपे, और तुलसीदास जी के इष्ट भगवान श्री राम सारंग पाणी है, तो निर्भीक होकर चलते रहे। लोक दृष्टि में यही भेद हुआ, यही भेद हुआ। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में भेद है। किसी ने कहा कि भगवान श्री राम में भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? तो एक ने कहा अंतर है, राम जी हैं सारंग पाणी, धनुर्धर, धनुष्वाण धारण करने वाले। कन्हैया लाल जी, लड्डू गोपाल जी तो एक बंशी हाथ में रखने वाले हैं, यही दोनों में अंतर है। तो तीसरे विज्ञानी जन ने कहा इतना ही भेद नहीं है, इससे विशेष भेद यह है, भगवान कृष्ण है चंचल दृष्टि, ये बड़े चंचल है, बड़े नटखट स्वभाव के हैं। भगवान कृष्ण बड़े नटखट हैं, और भगवान श्री राम क्या है, कैसे हैं? ये शांत चित्त है, ये प्रेम के अवतार हैं, इतना ही नहीं कहना है, ये तो प्रेम स्वरूप है। भगवान श्री राम प्रेम स्वरूप है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस सब जगह मर्यादा में रहते हैं। अब भगवान कृष्ण चंचल दृष्टि वाले हैं, उन्हें मर्यादा की कोई जरूरत नहीं। यह सब भेदपूर्ण बातें हुई। किसी ने कहा अब एक राम के बारे में, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। और वहां तो भगवान कृष्ण के राम जी के बारे में बात सुने आप,
भेद का वर्णन यहाँ एक भगवान श्री राम के बारे में ही कहते लोग। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ जी के घर आंगन प्रांगण में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन है, मंगल स्वरूप तो कोई एक होगा। अब मंगल भवन, मंगल के विशाल घर है, धाम है, अर्थात वे उनमें मंगल ही मंगल है, अमंगल का लेश मात्र नहीं विकल्प है। जो अमंगल को हरने वाले हैं और दशरथ जी के घर आंगन प्रांगण का नाम है अजिर। अजर तो अजिर का मन होता है घर आंगन प्रांगण में वो राम जी विहारी हैं, विचरण करने वाले हैं। दशरथ अजिर बिहारी, एक राम दशरथ घर डोले का मन ये हुआ। दशरथ जी के घर पर्व का दिन आया, मुहूर्त आया, कौशल्या माता जी प्रेम से स्नान कराती है, बढ़िया नया कपड़ा पहनाती है, सब तरह से श्रृंगार के साधनों से सजाती है और पलना पर देकर झुलाती है। ये एक राम दशरथ घर डोले, डोलना मन झूलना, हिलना, पलना को हिला रहे हैं तो नींद आ गई। और फिर आप गए जहां पाक बनावा, बालभोग नैवेद्य चढ़ाकर राजभोग बनाने, राजभोग की तैयारी में जाती हैं। तो मन में हुआ कि देखना है मेरा ललन, मेरी लला, मेरे लला कैसे हैं। दौड़ के आते हैं तो पलना पर जैसे झूलाते हुए सुला दिए थे तो राम जी सोए हुए। अब फिर मन में हुआ कि राजभोग बनकर तैयार है, आप तो ठाकुरवाड़ी में ठाकुर जी को भोग भी लगाना है। यहाँ जब आकर के देखती हैं तो राम जी बड़े प्रेम से जो नैवेद्य चढ़ा कर गई थी कौशल्या माता जी, वो सब नैवेद्य टुप टुप करके भगवान श्री राम खा रहे हैं। दशरथ घर डोले, यह डोले की कथा सुन रहे हैं। अब कौशल्या माता दौड़ के जाती है वहां पलना के पास, वहां लला सोया हुआ है। अब यहाँ नैवेद्य भोजन कर रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आने वेशे खा। अब एक ही बालक दोनों जगह, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। तो कौशल्या जी सोचती है कि मति भ्रम, मेरी मति भ्रमित तो नहीं हो गई है। मति भ्रमित कब होती है? लोग कहेंगे जब कोई पागल हो जाता है तो मति भ्रमित हो जाती है। हाँ, यदि पागल नहीं हुआ है तो मति भ्रमित होती है कि नहीं? कहा तो कैसे मति भ्रमित होगी, ये पागल नहीं है।
उसकी मति भ्रमित नहीं होती है? होती है। जो स्वस्थ सब तरह से ठीक ठाक हालत में है, वह भी जब सोता है, कौन है जो जीवन में स्वप्न नहीं देखा होगा? तो स्वस्थ सबल लोग भी स्वप्न में देखते हैं। क्या देखते हैं? है तो पैर टूटा हुआ, लेकिन बॉम्बे टूर्नामेंट में क्रिकेट में छक्का पर छक्का मार रहे हैं। पैर टूटा हुआ है, एक डेग चल नहीं सकते हैं, अब किस पैर से वहां दौड़ लगाते हैं? यही मति भ्रम है, यही मति का भ्रम है, बुद्धि का भ्रम है, विचार का भ्रम है। तो स्वप्न अवस्था में सबको भ्रम होता है और सब कोई स्वप्न देखते हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम सपना नहीं देखे जीवन में। तो कौशल्या माता जी सोचती हैं कि मति भ्रम मोर, मेरी मति भ्रमित तो नहीं हो गई है? मैं स्वप्न में तो अभी नहीं हूं, मैं तो जगी हुई हूं, जागृत अवस्था में हूं। इस स्वप्न का भ्रम कहां से आ गया? तब माता की परेशानी बढ़ गई। दौड़ के यहाँ, दौड़ के वहां, दौड़ के वहां, दौड़ के यहाँ, परेशानी बढ़ गई। माँ पसीने से लथपथ सी हो जाती है। भगवान श्री राम देखते हैं कि माँ बहुत परेशानी में पड़ गई है, बहुत परेशान है माता जी। देख रावा मातन ही जाओ, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब भगवान श्री राम कृपा करते हैं। हाँ, माता को निज रूप दिखलाते हैं, अद्भुत रूप। वह रूप कैसा है? अद्भुत। परमारथ जी लिखते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया। अद्भुत रूप को देखने के लिए अद्भुत अंतर में डगर है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। अद्भुत प्रभु अद्भुत डगर पर चलकर मिलते हैं। अर्थात जो पांच भौतिक नहीं है वही है अद्भुत। तो जो रक्त मांस हड्डी से चमड़े का बना हुआ नहीं वही है अद्भुत। जो 25 प्रकृतियों का नहीं है वही है अद्भुत। रास्ते के बारे में आया, वही है चेतन पेड़ा, चैतन्य में रास्ता वह है। उस अद्भुत पंच तत्वों से रहित, 25 प्रकृतियों से रहित जो क्षेत्र के स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद है, तो दिख रहा हुआ वही सच्चिदानंद स्वरूप अपनी माँ को दिखलाते हैं कि भैया आप देखो। इतना ही नहीं, वो सच्चिदानंद स्वरूप क्या किस रूप में आगे तो वर्णन है। रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस सच्चिदानंद स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अब ये सच्चिदानंद स्वरूप एक ही होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद स्वरूप जो चिदानंद देह है, उसके एक रोम क्षेत्र में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब सोचिए, एक के रोम क्षेत्र में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, तो करोड़ के करोड़ है कि एक है?
करोड़ हैं कि एक हैं, एक राम घट घट बोल, एक राम सब घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम है सकल पसारा। आया संसार का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें यह मंत्र आता है कि एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। वह एक है, सद्विप्र उसे अनेक नामों से विद किया करते हैं। यहूदियों का यहोवा है, ईसाइयों का गॉड है, मुसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, बौद्धों का बुद्ध है, जैनों का महावीर है। वह एक सद्विप्र उसे अनेक नामों से विद किया करते हैं। कोई ब्रह्म विष्णु शिव कृष्ण अंबिका वर्णन करते हैं, वो तो कम ही हुआ। चिदानंद स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। तात्पर्य वह एक ही है। इधर जितने जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, वह है सो कहा न जाई, जैसा है वैसा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए गोरख बाबा ने कहा, बस्ती न शून्य न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में ही बालक बोलही, वा का नाम धरहु के कैसा। एक राम है सकल पसारा, सकल असंख्य विश्व ब्रह्मांड का फैलाव, पसार, सृजन उसी एक से हुआ है। और उसी एक से हुआ है कैसे? व्याकरण में अब एक उपादान, एक कारण है, कारक में पढ़ते हैं, आलमारी से पुस्तक ले आ, तो पुस्तक लाया तो आलमारी रह गई, पूरिया घर में पुस्तक चली आई पसुरिया घर। क्या परमात्मा से इसी तरह की सृष्टि हुई है कि परमात्मा कहीं साथ में आसमान पर रह गए, इधर संसार असंख्य ब्रह्मांड का सृजन हो गया, सृष्टि हो गई अलग, परमात्मा से अलग? नहीं नहीं, ब्रह्म से सृष्टि हुई है, ब्रह्म में सृष्टि हुई है, सृष्टि के अंदर ब्रह्म है, सृष्टि के बाहर ब्रह्म है, सृष्टि के बाहर भीतर ब्रह्म है, सृष्टि के बाहर ब्रह्म है, भीतर ब्रह्म है, ब्रह्म से खाली कुछ भी नहीं है। तो भाई एक राम घट घट में डोले बोले, एक राम है दशरथ घर डोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये राम चार नहीं है, वो एक ही है। कारण भेद, संबंध भेद से हुआ। आकाश तो एक ही है, आकाश एक है, लेकिन एक आकाश के अंदर जितने घर बने हैं, आकाश उतने प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं, लेकिन जितने घर बने हैं, बना है घर, और सब में उतने आकाश मालूम पड़ते हैं। बना है घर, आकाश नहीं बना है, इसलिए आकाश एक की एक ही है। आकाश घर बन जाने से जितने घर उतने आकाश नहीं हो जाते, वो तो एक ही होता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, इसीलिए कहा गया। ऐसा ज्ञान में संत महापुरुष विचरण करते हैं, तब तो अब देखिए वही तुलसीदास जी महाराज एक बार गए वृंदावन,
अब वृंदावन गए, वृंदावन में बांके बिहारी जी बने भगवान कृष्ण। मुरलीधारी बिहारी जी। अब बांके का माने होता है टेढ़ा। बांका पर्दा खोल के सन्मुख लय दीदार, बाल सने ही साइया आदि अंत को यार। तो बांका माने टेढ़ा होता है। तो भगवान कृष्ण जो है, एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, आप असली बांके बिहारी हैं, आपका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है। भगवान कृष्ण का सारा शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। हाँ, बांके था। और आपकी बोली भी, आपका ज्ञान भी टेढ़ा मेढ़ा है। जल्दी लोगों को समझ में आपकी बात आती ही नहीं है। सीधी सीधी बात आप करते नहीं। तो वो बांके बिहारी जी हैं। वहां जाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और किसी ने उनसे चुटकी लेते हुए कहा, व्यंग्य करते हुए कहा, तुलसीदास जी यहाँ तो राधा रानी है, लाडली जी हैं, यहाँ तो कन्हैया लाल जी है, बांके बिहारी जी हैं। हाँ, आप अब यहाँ आप किसको बंदगी करेंगे, किसको प्रणाम करेंगे? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रणाम करूंगा। कहा, यहाँ तो भगवान कृष्ण है, यहाँ भक्ति मार्ग में है। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। 100 वर्षों से गुरु भक्ति करते आ रहे हैं, अपने इष्ट की उपासना, ध्यान, भजन, साधना करते आ रहे हैं। एक दिन यदि आन की पूजा में चला गया, आन की उपासना में चला गया, आन मन दूसरा, आन का मन शान भी होता है। हाँ, आन में आकर के, शान में आकर के ऐसा हमने कर दिया, ऐसा उसने कर दिया। जो आन में आकर शान में होकर कुछ कर दिया, वही होता है परेशान। इसलिए शान में नहीं आना चाहिए, शान नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए जीवन की शान एकदम पीछे लगी हुई है। इसलिए आन शान बान को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो भेद को मिटाकर करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज को कोई भेदभाव था नहीं, सूरदास जी को भेदभाव नहीं था। ये तो अपने अपने इष्ट में दृढ़ता का उपदेश है। दृढ़ता होनी चाहिए, अपने अपने एकता का अद्वैत ज्ञान चाहिए, और अपने इष्ट में एक निष्ठा चाहिए। एक निष्ठा का माने ये नहीं होता है कि हम एक निष्ठ हैं तो दूसरे का अनादर करें, तब तो एक निष्ठा नहीं है। तब आपको इस ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। देखिए, तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्रेम से कहते, भैया हम तो अपने भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ तो बांके बिहारी जी है, तो देखो ना, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ। हाँ, हे प्रभु, आप तो क्या मुरली धारण करते हैं, आप तो क्या चंद्रमा को धारण किए होते हैं, श्री कृष्ण चंद्र कहलाते हैं। क्या तो कभी आप गोपियों के साथ में रास रचते हैं? आपकी का रास इतना महारस से, अमृत रस से भरा होता है कि भगवान शंकर भी कैलाश छोड़ के आते हैं, वे भी डांस करने लग जाते हैं, वे भी नाच करने लग जाते हैं। आपके रास में लोग पहचान नहीं जाए तो वो भी
गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, आपका आपके साथ आपका परमानंद लूटने के लिए वे भी गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। कित गोपियन के साथ कृपा भई रघुनाथ की। हाँ, अब मेरे पर कृपा की करो। लोग हमें चुटकी ले रहे हैं, हमारे व्यंग कर रहे हैं। तुलसी मस्तक तब नवय, तुलसीदास का माथा तब झुकेगा आपके चरणों में जब धनुष बाण लिए हाथ, आप मुरली को रखकर धनुष बाण लेकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रकट हो जाओ तो हम आपको प्रणाम करेंगे। कैसा ज्ञान है, कैसी एक निष्ठा है। तो जो ऐसे एक निष्ठ होते हैं उसके लिए संत नाभादास जी ने बड़ा अच्छा कहा, भेद का मिटा होता है भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करो नाशत विघ्न अनेक। अब उनकी भक्ति में, उनके भक्त में, उनकी भक्ति में, उन भक्त में और पूरनधनी सदगुरु में और भगवान के अनेक नामों में कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। सब में एकता, सब में एकत्व भाव उनका होता है, सब एक है। यह है असली समानता का ज्ञान। यह है संत महापुरुषों का कल्याणकारी ज्ञान। तो तुलसीदास जी महाराज के आवाहन से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज बांके बिहारी मुरलीधारी अब उस समय धनुष बाण धारण करके सारंग पाणी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने झट प्रणाम कर लिया। यही है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न चल टल दे देखा। ये है, आप अटल हो जाएं। अटल होने का मतलब अपने इष्ट में श्रद्धा प्रेम, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष बैर क्या नहीं, सब में उस एकेश्वरवादी बने। अद्वैत वेदांत के प्रखर प्राचार्य शंकराचार्य महाराज की तरह बने और अपने ऋषि मुनि संत महापुरुषों के ज्ञान को धारण करके वैसे जी बने तो फिर सब भेदभाव मिट जाता है। तो यहाँ ये 14वें दिन का, ये 14वें विराट ज्ञान यज्ञ का उद्बोधन यह होता है, संबोधन यह होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अचर अचर रूप गोपाल, उनके इष्ट तो श्री राम जी हैं, लेकिन गोपाल जी को श्री राम बनना पड़ा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज भी यहाँ राम नहीं लिख करके गोपाल लिखते, गोपाल लिखते। हाँ, ठीक ऐसा होना चाहिए। ये अनेकत्व का कारण क्या है? कारण क्या है? ऐना का शीशा जब फूट जाता है, दर्पण का शीशा जब टूट जाता है, तो शीशा जितने टुकड़े होते हैं उस ऐने में आप चेहरा, अपना चेहरा देखें। कल शीशा फूटा हुआ नहीं था तो आपका एक चेहरा था, आज शीशा फूट गया, 5 टुकड़े हो गए हैं तो आपका ही चेहरा 5 मालूम पड़ता है। तो शीशा फूट जाने से आप अगर उसी को मान लेते तो आप भ्रम में पड़ गए। तो संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए बिन विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा भक्ति नहीं होगी। विश्वास, किसमें विश्वास की आवश्यकता है?
विश्वास की आवश्यकता है। अब देखिए, भगवान शंकर जी सद्गुरु हैं, वे भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। सती जी कहते किसे आपने प्रणाम किया? तो जिस प्रभु की कथा सुनकर हम लोग आ रहे हैं, तो वे प्रभु तो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सनातन पुरातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उनकी पत्नी चुरा कर कौन ले गया, इतनी सी बात नहीं जानते हैं। इसका मतलब वो दशरथ जी का बेटा है, वो ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। एक साथ सत्संग सुन रहे हैं भगवान शंकर जी और पार्वती जी, लेकिन पार्वती जी के सुनने में, भगवान शंकर जी के सुनने में अंतर है। अंतर क्या हो गया? ये सुन रहे हैं आप। मैं उनकी परीक्षा लूंगी, भगवान शंकर जी का, जाओ परीक्षा ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ, मैं परीक्षा लूंगी। चलिए, सती बन गई सीता, सीता का रूप बंठन करके, धारण करके राम जी के आमने सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिससे उनको पूर्ण विश्वास हो जाए कि सीता जी मिल गई। लक्ष्मण जी को कुछ काल के लिए हुआ कि हाँ सीता जी मिल गई, अब परेशानी मिट गई। लेकिन फिर मन में हुआ कि आगे तो राम जी ही देखना है कि ये क्या करते हैं, हम तो पछलगुआ इनके, इन्हें देखना है कि क्या करते हैं। राम जी तो मर्यादा का पालन करते हुए कहते हैं, प्रणाम करते हुए कि भैया भगवान शंकर आजकल कहाँ रहते हैं, महादेव जी कहाँ रहते हैं, जो आप अकेली इस वन में फिर रही हैं नारियों के लिए। तो अकेले पति अथवा अपना अभिभावक को छोड़कर अन्यत्र विचरण करना, ये भारी अपवित्रता है, भारी अपवित्रता है। और किसी भी शासन सूत्र के द्वारा इसे शुद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए बराबर तो समाचार में सुनते ही रहते हैं। एक बार परमाराज जी ने कहने की बात की थी, आजकल के जमाने में बात सच सुनने में सबको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आज लोग राजनीति से प्रभावित हैं। तो भाई आपको परिवर्तन करने के लिए सदगुरु महाराज जी की बात मैं नहीं सुनाता हूँ, सदगुरु महाराज जी का वह ज्ञान सुनाता हूँ जिसमें आपका कल्याण होगा, जिसमें आप परिवार में अमन चैन से रहेंगे। दुर्गेल नारी नित्य करे हाट, और दुर्गेल बरदा पौरों के हाथ, और दुर्गेल मर्दा नारी खौहाट। ये परमानंद जी की वाणी है। एक बार बेलसरा गाँव हमारे जन्मस्थान के बगल में है, वहां परमानंद जी ने कहने की बात की। भगवान श्री राम यही कहते हैं, क्या भगवान महादेव जी से झगड़ा उड़ा हो गया है, तो आप यहाँ अकेली फिर रही हैं वन में? पार्वती जी, सती जी देखती हैं, सुनती हैं, मन में हुआ कि मैं इनकी परीक्षा करने चली थी, हमारी परीक्षा हो गई, हमको तो पहचान गए। अब लौटना चाहती है, जिधर देखता हूं, जिधर देखती है सती जी, उधर आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विशेष ही काछ है। आगे राम जी है, पीछे में लक्ष्मण जी है, बीच में सीता जी हैं। अवहरण कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। आखिर आंख मूंद कर बैठ जाते हैं। ये सारे कारण मिटेंगे कहाँ? सारे संशय मिटेंगे कहाँ? सारे द्वंद्व मिटेंगे कहाँ? तो बहिरंग सत्संग के साथ
अंतरंग सत्संग करने की आवश्यकता है। सती जी बैठ गई, ध्यान करने के लगी, ध्यान करती है, तब समाधान हो गया। भगवान श्री राम भी देखते हैं कि अब ये ध्यानस्थ होकर निज स्थिति में आ गई है, तो अपनी माया समेट लेते हैं। सती जी आती हैं, महादेव जी पूछते हैं क्या सब हुआ। लेकिन एक बात भाई, वह क्या है? ब्रह्म दर्शन क्या है? जो जागृत की दृष्टि से देखने में ना आवे, जो मानस दृष्टि से देखने में नहीं आवे, जो स्वप्न की दृष्टि से देखने में नहीं आवे, जो दिव्य दृष्टि से देखने में नहीं आवे, जो एकमात्र आत्म दृष्टि से देखने में आवे, वही ब्रह्म है। तो आत्म दृष्टि का दर्शन तो नहीं हुआ था। यही कारण हुआ कि सती जी झूठ बोल गई कि भला आप झूठ कहेंगे, आपकी तरह मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आ रही हूं। महादेव जी तो सब जान रहे हैं। उसी समय जल पे सरस बिकाय, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जल और दूध दोनों मिलकर एक में एक हो जाता है। एक भाव में जल भी बिक जाता है, दूध के भाव में पानी भी बिक जाता है। देखो प्रीति की रीत भली, यह प्रीति की रीति है। ऐसी प्रीति के लिए संत सदगुरु के चरण कमलों में प्रीति की आवश्यकता है। संत सदगुरु के चरण कमलों में जिनकी प्रीति हो जाती है, तो फिर उनके सारे द्वंद्व द्वैत मिट जाते हैं। तब एक ब्रह्म की प्रतीत होती है। हाँ, नैन सो नैन ही देखिए जैसे, त्वचहि तुषा सुख पाइए जैसे, आत्म परमात्म मिलन सुख तैसे। भगवान शंकर जी ने सती जी का परित्याग कर दिया। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ, तुलसीदास जी महाराज के शब्दानुसार यह 14वां वार्षिक अधिवेशन विराट महाज्ञान यज्ञ हम लोगों को संबोधित करता है। 14 भुवन अचरचर रूप गोपाल, भेद गए बिन रघुपति अति हरहि मिटहि न भव जगजाल। तो इस भेद भ्रम को मिटाना है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए करना क्या है? तो सुना अभी, बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास किसमें करें? विश्वास करें एकमात्र संत सदगुरु के उपदेश में। जिस तरह माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई वेद पुराण गवाह नहीं है। माँ जिसको बतलाती है कि ये पिताजी हैं, वही पिताजी होते हैं। इसी तरह संत सदगुरु जो उपदेश बतलाते हैं, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। नान्य पंथा विदिते नाय, दूसरा कोई कल्याण का उपाय मार्ग नहीं। असंत सदगुरु के उपदेश में विश्वास होना, यह साक्षात परमात्मा की कृपा है। यह साक्षात परमात्मा की कृपा है। जिनके ऊपर परमात्मा की यह अति कृपा हो जाती है, उनको संत सदगुरु में पूर्ण विश्वास हो जाता है। उनका सब भटकन मिट जाता है, छूट जाता है। उनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है, जिसके बिना तही बिन ध्रुवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव नौ लह विश्राम। इसलिए महादेव जी ने कहा, राम कृपा क्या है, हरि कृपा क्या है? तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। अर्थात सत्संग का मिल जाना ये साक्षात परमात्मा कृपा है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होना रहा है नहीं। आज जो आप सुने प्रथम पंक्ति, प्रथम दोहे, उसका सार रहस्य
दो शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा में अभी रखा गया। अब विशेष बातों को अगले कार्यक्रम में हम लोग श्रवण करेंगे। अब एक दिन का अंतिम कार्यक्रम कल बचा हुआ है। 2 सत्र का कार्यक्रम कल होने के पश्चात इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इसीलिए और विशेष बातों को कल आप लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि सद्गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए आप सब लोगों के लिए परमाराध्य के चरणों में मैं शुभकामना करता हूँ और अपनी ओर से भी अनेकानेक हार्दिक धन्यवाद और शुभाशीर्वाद करते हुए वाणी में विराम करता हूँ। अब एक बार मधुर और ऊंची आवाज में गगन भेदी ध्वनि में परमाराध्य की पाप नाशिनी जय ध्वनि हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज